फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक 24 अप्रैल को बुलाई गई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर साथ ही साथ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात की सहमति बनेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि 17 अप्रैल को भी बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई। तमाम दल के नेता इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई सहमति नहीं बनी। आपसी मनमुटाव देखने को मिला। हालांकि एक मेज पर तमाम महागठबंधन के नेता नजर आए और साथ ही साथ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश महागठबंधन के नेताओं की तरफ से की गई। लेकिन कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, साथ ही सीएम फेस कौन होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही आपसी सहमति बनी। ऐसे में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 अप्रैल को दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है और यह बैठक कांग्रेस कार्यालय में होगी, जिसमें तमाम महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। आपको बताएं कि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ वीआईपी भी शामिल है और साथ ही आरएलजेपी को भी साथ लाने की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में औपचारिक रूप से सीट बंटवारे पर बातचीत होगी। बैठक पटना कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होनी है और इस बैठक में आरजेडी की ओर से समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से राजेश राम, कृष्णा लवरू, वीआईपी से मुकेश सहनी समेत वाम दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और 24 अप्रैल को यह बैठक होगी। आपको बताएं कि इससे पहले महागठबंधन में 6 दल शामिल थे, लेकिन अब आरएलजेपी को भी महागठबंधन में शामिल करने को लेकर चर्चा की जानी है और यही वजह है कि इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन के तमाम दलों की हम बात करें तो फिलहाल 6 दल हैं, लेकिन आरएलजेपी के शामिल होने के बाद 7 दल हो जाएंगे। चर्चा ये भी है, अंदर खाने से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आरएलजेपी को 10 सीट दिया जाएगा। यानी एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है ताकि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट को जीता जा सके, कैसे बिहार में अपनी पैठ को मजबूत किया जा सके। और यही वजह है कि 17 अप्रैल की बैठक के बाद एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव को आरजेडी की ओर से समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही साथ कई बड़े फैसले तेजस्वी यादव के जिम्मे है। लेकिन ऐसे में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 243 विधानसभा सीट में कैसे आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा किया जाता है। साथ ही आरएलजेपी को साथ लाने की बात भी पार्टी नेताओं की तरफ से कही जा रही है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मुकेश सहनी को कितनी सीट दी जाती है, ये तमाम चीजें देखना होगा। साथ ही 24 अप्रैल की यह बैठक कांग्रेस कार्यालय में होगी, सदाकत आश्रम में यह बैठक होगी। पहली बैठक यानी 17 अप्रैल को जो बैठक हुई थी वो आरजेडी कार्यालय में हुई थी, लेकिन दूसरी बैठक कांग्रेस कार्यालय में होनी है और इस बैठक के जरिए एक बार फिर से बिहार में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ी बात यह है, जो अपडेट सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि 24 अप्रैल को होने वाली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ किस विधानसभा सीट पर किस पार्टी को उम्मीदवार बनाया जाए, किस पार्टी को वहां से जगह दी जाए, इस पर भी गहन चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, जिसके बाद सीटों का बंटवारा किया जाना है। ऐसे में 24 अप्रैल की बैठक को फिलहाल अहम माना जा रहा है। महागठबंधन की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वे वापस पटना लौटे तो 17 अप्रैल को उन्होंने पटना के आरजेडी कार्यालय में बैठक की और अब दूसरी बैठक 24 अप्रैल को होनी है, जिसमें तमाम महागठबंधन के 6 दल शामिल होंगे। आरएलजेपी को अपने खेमे में लाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है, सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा होनी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आपसी सहमति, आपसी सामंजस्य बिठाया जाता है और सीटों का बंटवारा महागठबंधन के नेताओं के बीच किया जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।